राजधानी रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत के पास हुई है। मुखिया नन्हे कच्छप गुरुवार सुबह अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकले हुए थे। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। नन्हे कच्छप को गंभीर हालत में मेडिका में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी, डीएसपी मुख्यालय वन और नामकुम के थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मुखिया को किस वजह से गोली मारी गई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये अपने गांव के मुखिया है और नन्हे कच्छप इनका नाम है। उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का है। इनके द्वारा बताया गया है कि कोई अज्ञात के द्वारा इन पे गोली चलाई गई है। लगभग ये पहचानते केस का उद्भेदन जल्द हो जाएगा। और अभी ये बता रहे हैं कि कुछ बंटवारों को लेकर इश्यू था, जिसके कारण हो सकता है इस पर गोली चलाई गई हो। तो हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसमें। इनकी स्थिति अभी सामान्य है और अभी जान का कोई खतरा नहीं है। ये अपने गांव के मुखिया है और नन्हे कच्छप इनका नाम है। उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का है। मुखिया पर हमले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रांची में नामकुम प्रखंड स्थित हाहा पंचायत के मुखिया नन्हे कच्छप पर आज हुई गोलीबारी ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनप्रतिनिधियों के ऊपर बढ़ते जानलेवा हमले प्रदेश की पंगु कानून व्यवस्था का हाल बयां कर रहे हैं। कुछ माह पहले ही दुर्वा में पूर्व वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद सरकार और पुलिस विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देने की बजाय उन पर कठोर कार्रवाई करिए, तभी प्रदेश की जनता सुख चैन से रह सकती है। ये तमाम बातें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। आज नामकुम प्रखंड में हाहा पंचायत के मुखिया पर हुई गोलीबारी मामले को लेकर यह तमाम बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा। साथ ही राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। तो आज एक बार फिर एक जनप्रतिनिधि पर गोली चली है। हालत गंभीर बनी हुई है। मामला नामकुम प्रखंड का है। यहां हाहा पंचायत के मुखिया पर दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गोली चला दी। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, एक बार फिर एक जनप्रतिनिधि को निशाना बनाया, एक बार फिर एक जनप्रतिनिधि को घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गोली मार दी। हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक गोली मारने की वजह का पता नहीं चल पाया है। क्या अपडेट है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, यह अभी पूरा मामला जो है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और एक जमीन को लेकर के ही यहाँ पूरा विवाद चल रहा था, जिसने इस पूरी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के द्वारा जो है उसे चिन्हित कर लिया गया है। हालांकि मुखिया और उसके जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, जो बताया गया है कि पहले से इस पूरे मामले की जानकारी नामकुम थाने पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं घटती। इस तरह की बातें लगातार है और चर्चाएं भी लगातार। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के पुलिस के वरीय अधिकारी जो है वो खुद इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी जो है सुमित कुमार अग्रवाल खुद रांची के मेडिका हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मुखिया का इलाज चल रहा है। हालांकि गनीमत यह रही कि खतरे से फिलहाल बाहर है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि चेहरे पर गोली जो है वो लगी थी, जिसके बाद उसे आनन फानन में उठा करके लोगों ने रांची के मेडिका हॉस्पिटल पर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में है। इस पूरी घटना को लेकर के बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे जब मुखिया अपने हर दिन की तरह दिनचर्या को लेकर के सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकले, ठीक नामकुम थाना क्षेत्र के जो है वो अरविंद टेक्सटाइल के पास हाहा पंचायत के मुखिया जब पहुंचे वहां पे, उसी दौरान वहां से पहले से मौजूद जो अपराधी थे उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गनीमत यह है कि गोली जो है सर पर नहीं लगी और जबड़े
गाल पर लगते हुए जो है वह गोली बाहर निकल गई, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वहां पे मौजूद जब स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के हल्ला मचाया तब अपराधी भागने में सफल रहे। लेकिन यह पूरा मामला जो है जमीन के बंटवारे से जुड़ा हुआ मामला, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है और इस विवाद को लेकर के ही पहले भी इस पूरे मामले को लेकर के कहा सुनी हुई है और विवाद हुआ है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मुखिया ने अपने स्तर से कई सूचनाएं जो हैं वो पास ऑन की थी और इस पूरे मामले को खत्म करने का प्रयास किया था। लेकिन चूंकि सामने वाला जो पक्ष है वो दबंग तरह का है और अपराधी प्रवृत्ति का है, तो इस पूरे मामले को मुखिया को रास्ते से हटाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया और अपराधी जो है पूरी घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। बिल्कुल, अपराधी पूरी घटना के बाद से फरार चल रहे हैं, लेकिन पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इमरान, एक तरफ जहां इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, किसी भी गांव के विकास के लिए मुखिया का पद जो है बेहद प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी और पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, जिस तरह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अपराधी भाग गए, लेकिन जो वरीय अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण एसपी हो, एसएसपी हो या फिर संबंधित अन्य अधिकारी हो, इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई को तेज कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को एक तरफ यहाँ बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए जिले और राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले पर जो भी अपराधी शामिल है उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को अगर देखें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना लाजमी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो व्यक्ति समाज के लिए लगातार तत्पर है और लगातार काम कर रहे हैं और उस पर अगर किसी आपराधिक तत्वों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है तो ऐसे लोगों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और वो भी समय रहते पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले हम मदुराई हत्याकांड की बात कर रहे थे तो खैर वहां पर भी जमीन का मामला था, लेकिन उस पूरे मामले में उनके अपने गोतिया और अपने लोगों से ही विवाद चल रहा था, उसी को लेकर उनकी हत्या हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि है जो एक दूसरे जमीन को लेकर के एक व्यक्ति से उनका विवाद चल रहा है और उस विवाद को लेकर के पहले भी कहा सुनी हो चुकी है और हंगामा हो चुका है, धमकी भी दी गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जिस तरह की कार्रवाई अब शुरू हुई है और राजनीतिक गलियारों में जब राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है तो पुलिस के लिए चुनौती है कि ऐसे अपराधियों को समय रहते गिरफ्तार किया जाए ताकि फिर से किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह की वारदात को अंजाम देने में अपराधी सोचेंगे, क्योंकि उससे पहले वार्ड पार्षद की हत्या हो चुकी है, वार्ड पार्षद पति की हत्या हो चुकी है। तो वैसे में ग्रामीण इलाकों की बात करें तो मुखिया और जो परिषद के सदस्य होते हैं जिला परिषद के, ये काफी महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। तो ऐसे में मुखिया पर जानलेवा हमला करना, फायरिंग करने के बाद उसे गंभीर रूप से घायल करना एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिस पर रांची पुलिस काम कर रही है। बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन संभव माना जा रहा है। बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची में एक बार फिर एक जनप्रतिनिधि पर गोलीबारी हुई है। गोलीकांड को अंजाम देने वाले अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस एक्शन में है। ग्रामीण एसपी खुद मेडिकल अस्पताल पहुंचकर घायल मुखिया से मुलाकात करने पहुंचे, उनका कुशल क्षेम जाना है। लेकिन सवाल फिर से राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे गोलीकांड को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।